आज हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं और आर्टिकल्स जो है वो सभी क्लास के बच्चों के लिए रहता है, चाहे कोई फिफ्थ में हो, सिक्स में हो या सेवन्थ में हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी जरूरी है आर्टिकल। तो चलिए हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। देखिए, जैसे आर्टिकल्स तो आपके होते हैं ए एन और द होते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, इनका यूज किस तरीके से करना है इसको समझते हैं, और समझ पहले तो चीजें आपको जाननी है। देखिए, सबसे पहले आपका आता है नंबर एट होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं एक्चुअली में, तो समझिए। इनडेफिनेट आर्टिकल्स एक्चुअली में आपके ए और एन होते हैं। क्या होते हैं आपके? ए और एन। और उसके पहले देखिए, जो ये ए और एन होते हैं ये आपके अननोन नाउन के लिए लगते हैं, जिस नाउन के बारे में हम लोग सही से नहीं जानते हैं। थर्ड आपका जो होता है सिंगलर काउंटेबल नाउन के साथ आपका ए और एन का यूज हो जाता है। ठीक है, और फोर्थ प्यूरर काउंटेबल नाउन के साथ आपका ए और एन का यूज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बी नंबर आपको होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे ही लिखा हुआ है कि द आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, और जो द होता है वो आपका पर्टिकुलर नाउन के साथ लगता है, मतलब जिसके बारे में हमको एग्जैक्ट सही से पता होता है नाउन के बारे में। आगे हम लोग एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और क्लियरिफिकेशन होगा। थर्ड आप देखिए कि जो दा का यूज होता है वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक लगा हुआ है। और फोर्थ नंबर प्यूरल काउंटेबल नाउन के साथ दा का यूज प्यूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, दोनों के साथ ही होता है ये। अब देखिए, हम लोग मैंने आपको इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल बताया था। अब आपको क्या करना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ना है और ए और एन का यूज समझना है आपको कि कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, ए और एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते क्या है ये समझ लीजिए। जिन नाउन को हम लोग गिन सकते हैं वो होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और प्यूरल काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन नाउन को हम लोग जिनकी संख्या ज्यादा होती है और लेकिन उनको हम लोग गिन नहीं सके, वो होते हैं प्यूरल काउंटेबल नाउन। अब देखिए, दूसरा नंबर ए का प्रयोग कॉन्स्टेंट साउंड के लिए किया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो का, खा, गा, इस टाइप के साउंड निकलते हैं किसी भी नाउन से पहले। और एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के लिए किया जाता है, जैसे कि आ, ई, इस टाइप के साउंड निकलते हैं अगर आपके नाउन से पहले। ठीक, देखिए आप एग्जाम्पल ए के, आई हैज ए कार। तो देखिए यहाँ पर हमने ए का प्रयोग कर दिया है। ए का क्यों कर दिया? क्योंकि कार जब हम लोग बोलते हैं तो सी कार बोलेंगे तो का शब्द निकल रहा है पहले आपके मुंह से, तो इसलिए हम लोग ए का प्रयोग कर देते हैं। सेकंड एग्जांपल, ही संग ए सॉन्ग। जब लोग सॉन्ग पढ़ते हैं तो सा शब्द निकल रहा होगा, आप देख रहे होंगे, तो इसलिए आप लोग को ए लगाना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक, एग्जाम्पल एंड देखिए, दिस इज एन ऑरेंज। ऑरेंज में आप देखेंगे कि और शब्द निकल रहा है ओ, तो इसलिए आपका यहाँ पर एन लग जा रहा है। ये लग जा रहा है। और आई सा इज एन एलिफेंट। एलिफेंट जब आप पढ़ेंगे तो ई शब्द निकलता है एलिफेंट में, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा जाएगा? एन, क्योंकि ई क्या होता है? वॉवल साउंड होता है। आपको बस ये देखना है कि ऑरेंज में स्टार्टिंग में जो साउंड निकलता है वो आपको पकड़ के रखना है, उसी हिसाब से आपको ए और एन का यूज करना है। अब देखिए, हम आपको कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, ए के यूज के और एन के यूज के बता दे रहे हैं। ठीक है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपका प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा सही रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ए के यूज के। जैसा कि आपके सामने लिखा है, सी हैज ए बुक। तो देखेंगे आप कि इसमें आर्टिकल ए लगा हुआ है, मतलब देखिए सी हैज ए बुक, तो बुक में देखें तो पहला वर्ड है बी, बी डबल ओ की बुक, तो बा शब्द निकल रहा है, आप देखेंगे नहीं निकल रहा है बा। तो जैसे बुक बोलिए बुक, तो बा शब्द निकल रहा है आपका, तो वहां पर बा क्या होता है आपका? एक बा होता है आपका एक कॉन्सोनेंट होता है, तो आपने वहां पर क्या लगा दिया? ए लगा दिया। ठीक है, अगर आप अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो ही इज ए टीचर। तो ही इज ए टीचर में आप देखेंगे, जब टीचर का आप स्टार्टिंग का वर्ड देखेंगे तो टीचर में क्या शब्द निकल रहा होगा? आखिर स्टार्टिंग में निकल रहा है ना, आप लिख क्यों नहीं रहे? लिखिए उसको। ठीक है, तो देखेंगे क्या शब्द निकल रहा है, तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पर? ए लगा दिया, लगा दिया है। इसी टाइप का एक आखिरी एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, फिर हम आपको एंड का बताएंगे। आई शॉ ए डॉग।
तो जब आप देखेंगे आई शॉ डॉग, यानी कि मैंने डॉग को देखा, तो डॉग में आप डा तब निकल रहा होगा था, और डा तब क्या आता है आपका कॉन्सोनेंट में आता है, तो ए लग गया। ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप देखिए पढ़ेंगे डॉग, तो डॉग में देखिए डा वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आपने क्या लगा दिया, पर हमने ए लगा दिया। ठीक है। अब हम आप इसको इसके बाद बताएंगे आपको एन के, जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार एन में दिक्कत हो जाती है। और देखिए एन के लिए सबसे पहले बताया जाता है आपको कहाँ होता है, वॉवेल साउंड के लिए। वॉवेल साउंड आपके क्या हो जाते हैं, आपको मैंने बताया था ठीक है ना, वो इस टाइप के जब भी साउंड निकले, क्या निकले आपका साउंड निकले, तो आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। जैसे कि लिखा हुआ है पहला आई एट एन एप्पल, तो एप्पल में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में ए वर्ड निकलेगा, एप्पल बोलेंगे जब आप, तो ए वर्ड निकलता है। ठीक है, तो ए के लिए ए क्या होता है आपका, ए आपका वॉवेल्स में आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका वॉवेल्स में। तो देखिए यहाँ पर हमने एन लगा दिया है, ये लगा दिया हमने। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल अगर आप देखिए, सी सा एंड एलिफेंट इन द रूम। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें एंड का यूज करना है, तो अब बगल में क्या लिखा है इसके, एलिफेंट। तो एलिफेंट में आपको क्या लिखा मिलेगा, ई वर्ड आना होगा, ई नहीं आ रहा है ई वर्ड, तो ई आपका किसमें आ जाता है, ई आपका आ जाता है वॉवेल साउंड में, इसके लिए आप क्या लगा देंगे, एन लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एन लगा दिया है। ठीक है, आगे हम आपको और एन के यूज बता रहे हैं। देखिए जैसे कि आपके सामने लिखा हो, हम पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, हम केवल वो वर्ड लिख दे रहे हैं। सेंटेंस जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तो आप उसका सेंटेंस आप बना देंगे। और देखिए कोई भी एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको दो तीन चीजें आनी ही चाहिए, जैसे पहला आपका प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, उसके बाद फिर आप जब टेंस पढ़ेंगे, ये तीनों चीजें जब आप पढ़ेंगे तब आपको जाके सेंटेंस बनाना आएगा सही से। आप ये सोचे कि हम टेंस पढ़ लें तो हमको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। आप प्रीपोजिशंस का यूज नहीं कर पाएंगे, आर्टिकल्स यूज नहीं कर पाएंगे उसमें, जो कि एक सेंटेंस में यूज होता है, क्योंकि ग्रामर है, तो अगर ये हल्का सा भी गलत हो जाता है तो पूरा कट जाता है। आगे देखिए आप, जैसे एमएलए लिखा हुआ है, एम एल, देखिए एमएलए में आप देखेंगे कि अगर आप एमएलए की स्टार्टिंग देखिए, एम लिखा हुआ है ना, तो देखिए एम ऐसे लिखते हैं ना, एम, तो देखिए ए आ गया, तो इसके आगे आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, आपका वॉवेल जाता है ना। उसके बाद आप देखेंगे अगर एनपी लिखा मिल जाए आपको, तो एनपी में देखिए एनपी कैसे लिखते हैं, ऐसे ए और एनपी, तो ए वर्ड आ गया, तो इसके लिए इसके आगे आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, एन एम पी। फिर देखिए अगर आई एस लिखा मिल जाए कहीं, आई ए एस, तो आई एस में आप देखेंगे तो ये वर्ड है स्टार्टिंग का आई, इसका पहला अक्षर कैसे लिखा जाएगा हिंदी वाला लिखे तो आई, आ सकता आ गया, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, ऐसी तरीके से आपका एलएलबी आता है, तो एलएलबी में क्या लग जाएगा, एलएलबी में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो ये लिखा हुआ है एल, अगर आप उसको हिंदी में लिखने जाएंगे तो एल ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो देखेंगे ए वर्ड आ रहा है, ए वर्ड यानी कि ए साउंड निकल रहा है, तो ए साउंड निकल रहा है तो हमने लिख दिया, तो इसके आगे भी आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और इस तरह एक आपका इंपॉर्टेंट है आवर, एच ओ यू आर, आवर, तो आवर लिखा हुआ है, ये हावर नहीं लिखा हुआ है, ये हाँ नहीं निकलेगा आवर, तो आवर है, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे आप लोग, एन लगा देंगे। ठीक है, और इसमें ऑनेस्ट के लिए, ये आपका ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑनेस्ट के लिए भी आप लगा देंगे यहाँ पर एन का यूज कर देंगे। ऑनेस्ट में ऑ वर्ड निकल रहा है, और ऑ आपका किसमें आ जाता है, वॉवेल्स साउंड में आ जाता है, तो आप लोग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अब आप कुछ हमने फिल द ब्लैंक्स दिए हैं,
और आप लोग कोशिश करेंगे कि ये सारे हम लोग सबके इसके आंसर सही से निकाल पाए। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जैसे कि जो भी नाउन होते हैं ये सब नाउन है, तो इन नाउनों नाउन में आपको स्टार्टिंग का वर्ड देखना केवल बस। स्टार्टिंग का वर्ड देखेंगे और कैसी साउंड निकल रही है उसके हिसाब से आप भरेंगे। पूरे सेंटेंस नहीं मतलब रहेगा आपको। ठीक है ना? ओके।